राजस्थान में लगातार गर्मी का प्रकोप जारी है। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले 3 से 4 दिनों के अंदर प्रदेश के कई जिलों में तापमान 44 डिग्री से भी ज्यादा रहने की संभावना है। वहीं प्रदेश के कई जिले हीट वेव की चपेट में रहने की आशंका जताई गई है। प्रदेश के 2 जिलों में रेड अलर्ट जारी किया गया है, तो वहीं कई जिलों में ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया गया है। राजस्थान में लगातार भीषण गर्मी के चलते आम लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। वहीं राजधानी जयपुर की बात की जाए तो राजधानी जयपुर के अंदर जो है अधिकतम तापमान है 44 डिग्री के लमसम रहेगा। वहीं मौसम विभाग ने भी जो है प्रदेश के 2 जिलों में रेड अलर्ट और 2 ही जिलों के अंदर येलो अलर्ट और कई ऐसे जिले हैं जहां पर जो है ऑरेंज अलर्ट भी जारी है, वो किया गया है। इसके साथ ही आने वाले 3 से 4 दिनों के अंदर इसी तरीके से जो गर्मी है वो पूरे प्रदेश में देखने को मिलेगी। और आपको अगर मैं जयपुर की सड़कों की हालत दिखाऊं तो आप देखिए सड़कें हैं वो पूरी तरीके से सुनसान है, आप देख सकते हैं तस्वीरों के अंदर। और साथ ही अगर बात की जाए यहाँ पर जो राहगीर हैं, जो लोग आ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं इस गर्मी में जो है अपने आप को बचाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ ही अगर बात की जाए राजधानी जयपुर के अंदर, क्योंकि मानसून की शुरुआत है वो मध्य जून के अंदर होगी, तो इससे पूर्व में जिस तरीके से भीषण गर्मी पड़ रही है उससे आम लोगों को जो है गर्मी के कारण जो है काफी ज्यादा परेशानी का सामना है वो देखने को मिल रहा है। इसके अलावा अगर बात की जाए पूरे प्रदेश के अलग अलग जिलों की, तो पूरे प्रदेश के अंदर जो है जो मौसम विभाग है उसने भी आदेश जारी किया है कि कोई अर्जेंट आपका कार्य हो तो ही अपने घरों से बाहर निकलिए, अन्यथा घरों से बाहर ना निकलिए। क्योंकि लगातार जिस तरीके से हीट वेव चल रही है उस हीट वेव के कारण जो है चाहे पशु हो, चाहे पक्षी हो, चाहे इंसान हो, हर कोई जो है इस हीट वेव के कारण परेशान है। और जिस तरीके से जो टेम्परेचर अपने जो उच्चतम तापमान की ओर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है उससे आम लोग हैं वो काफी ज्यादा परेशान दिखाई दे रहे हैं। जयपुर से वीरेंद्र सिंह शेखावत, एनडीटीवी। राजस्थान के अधिकांश जिलों की तरह करौली जिले में भी इस समय भीषण गर्मी है और पिछले कुछ दिनों में तापमान 45 से 48 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है, जिससे आम जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हो गया है। बुधवार को सुबह 11 बजे तक तापमान 42 डिग्री के करीब दर्ज किया गया, जिससे ये स्पष्ट है कि दिन चढ़ने के साथ गर्मी और भी विकराल रूप ले रही है। लोग बचाव के लिए पेड़ों की छांव, ठंडे पेय पदार्थों और घरों में बन रहे सामान का सहारा ले रही हैं। और शहर की गलियों और प्रमुख बाजारों में जहां आम दिनों में रौनक दिखाई देती थी, वहीं अब वीरान नजर आने लगा है। संपूर्ण प्रदेश में गर्मी का दौर जारी है। वहीं करौली जिले की बात करें तो करौली जिला भी इस गर्मी से पीछे नहीं है। बीते दिनों 48 डिग्री के करीब यहाँ टेम्परेचर पहुंच चुका है। वहीं अगर अब की बात करें तो 44 से 46 डिग्री के तापमान करीब पहुंच चुका है। इसी को लेकर के जो यहाँ जो कामकाज के लिए जो ग्रामीण और शहरी जो लोग हैं बिल्कुल छाँव में नजर देख रहे होंगे, यहाँ छाँव का सहारा लेने के लिए मजबूर हैं। और गर्मी इतनी भीषण है कि सुबह ही 40 से 42 करीब तापमान यहाँ पहुंच चुका है। वहीं इस पेड़ का छाँव के सहारा लेने के लिए मजबूर हैं। कोई ठंडे पेय पदार्थ पीने के लिए भी यहाँ लोग पहुंचे हुए हैं। वहीं करौली शहर की अगर बात करें, करौली शहर में दोपहर में अधिकतर जो दुकानें हैं बिल्कुल बंद हो जाती हैं और सड़कें सूनी नजर आती हैं। वहीं इस वक्त मैं मौजूद हूँ करौली शहर के पुरानी ट्रक यूनियन स्थित। यहाँ आप देख सकते हैं ये पूरा ये एनएच जो हाईवे यहाँ पर जो निकल रहा है, हाईवे पे भी ये जो सड़कें हैं अधिकांश यहाँ ये बिल्कुल व्यस्ततम ये मार्ग है। और इस मार्ग पे इस वक्त बहुत कम यहाँ पर साधन दिखाई दे रहे हैं, लेकिन सुबह और शाम रोजमर्रा की जो जिंदगी है वो बिल्कुल चालू है। लेकिन दोपहर के वक्त बिल्कुल सड़कें सूनी हो जाती हैं। एनडीटीवी के लिए सागर शर्मा, करौली। जोधपुर से खबर है, पश्चिमी राजस्थान में इन दिनों भीषण गर्मी का प्रकोप है। वहीं अगर बात की जाए सूर्यनगरी जोधपुर की, तो जोधपुर में पिछले 2 दिनों में 43 से 44 डिग्री तक का तापमान पहुंचा था और आज तापमान 41 डिग्री तक जा पहुंचा है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि आने वाले 5 से 6 दिन तक तापमान में और बढ़ोतरी हो सकती है। प्रदेश में लगातार तापमान बढ़ता जा रहा है। बात अगर सूर्यनगरी की जाए तो सूर्यनगरी का तापमान भी 40 से ऊपर पहुंच चुका है। हालांकि 2 दिन पहले जिस तरह से जो है तापमान 43 डिग्री तक जा पहुंचा था, हालांकि आज की अगर बुधवार की बात करें तो तापमान है जो 41 डिग्री तक का पहुंच रहा है। लेकिन मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि आने वाले 7 दिनों तक पश्चिमी राजस्थान में बहुत ज्यादा तेज गर्मी पड़ेगी, तापमान बढ़ेगा, साथ ही साथ लू और हीट वेव चलने की संभावना है।
किस तरह से जो है गर्मी है, लोगों से जान लेते हैं पहले लोग किस तरह से महसूस करते हैं, किस तरह से जो गर्मी है, क्या लग रहा है साहब गर्मी आप देख ही रहो, ये देखो ऊपर इतनी भयंकर पड़ रही है कि बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। और जोधपुर के अंदर तो मतलब कि आप 11 बजे के बाद में दोपहर की 3-4 बजे तक निकल ही नहीं सकते हो, ऐसी हालत है। और लू के लपेटे इतने आ रहे हैं कि हर एक मुंह बांध के जाएगा, ऐसे खुले में कोई नहीं जाएगा। तो मैं कह सकता हूँ कि गर्मी पिछली बार से बहुत ज्यादा है इस बार। क्या लगता है आपको गर्मी कितनी आप बड़ी मुश्किल है? गर्मी बहुत ज्यादा है सर। क्या करते हो गर्मी से बचाव के लिए आप लोग? क्या करते हैं, ठंडा पानी पीते हैं, नींबू पानी पीते हैं और सर पर रुमाल रुमाल रखते हैं, यही है। किस तरह से गर्मी को लेकर आप लोग? गर्मी के लिए तो पेड़ पौधे लगाने चाहिए और तो गर्मी का बचाव है और तो कुछ। क्या लगता है पश्चिमी राजस्थान में और जोधपुर तो सूर्य नगरी है, गर्मी कितनी पड़ रही है? गर्मी तो बहुत ज़्यादा है, बल्कि इसमें ज़्यादातर रोल क्लाइमेट चेंज का है। क्लाइमेट में दिनों दिन साल में देखा जाए तो 1 डिग्री टेम्परेचर भी बढ़ रहा है, तो क्लाइमेट चेंज में बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा है। इसके लिए हमें पेड़ पौधे लगाना जरूरी है। और जहाँ तक कोशिश करें गर्मी के दिनों में अंदर रहे, घर के सुरक्षित रहे, बाहर लू की संभावना ज़्यादा रहती है। इस कारण लोग भी हमेशा सतर्क रहते हैं कि घर के अंदर रहे। कह सकते हैं गर्मी को लेकर लोगों को खुद को जागरूक होना पड़ेगा, पेड़ पौधे लगाने पड़ेंगे। पिछले दिनों नौतपा की जो भविष्यवाणी हुई थी, लेकिन पश्चिमी विक्षोभ के चलते जो है बरसात आ गई थी, हवा चल गई थी, तो उसमें कोई असर नहीं दिखाई दिया। लेकिन अब कह सकते हैं तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है और मौसम विभाग ने भी चेतावनी दी है। भाई डॉक्टर ये कहते हैं कि गर्मी से बचने के लिए अगर आवश्यक कार्य है तो ही घरों से बाहर निकले, या बाहर निकले तो फुल आस्तीन के कपड़े पहने, सर को ढककर रखे और ज्यादा से ज्यादा लिक्विड नींबू पानी है या कैरी पानी है और नारियल का पानी पीना चाहिए। फिलहाल कह सकते हैं गर्मी आने वाले 5 से 6 दिनों तक और बढ़ी रहेगी, लेकिन बढ़ती गर्मी के साथ साथ लोगों को भी सावधानी बरतने की आवश्यकता है। साथ ही साथ लोगों को जागरूक होकर पर्यावरण को बचाने की दिशा में कार्य करने की आवश्यकता है। जोधपुर से एनडीटीवी के लिए अरुण हर्ष की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में खबरें आगे भी जारी रहेंगी। यहां पर रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। सूर्य देव अपने प्रचंड रौद्र रूप में हैं। तापमान 44 डिग्री के पार है। 12 बजे के बाद सड़कें सुनसान हो जाती हैं। लोग छांव और पानी के लिए भटकते दिखाई देते हैं, लेकिन शहर के समाज सेवी और भामाशाह आगे आए, जगह जगह पानी के कैन और मटके रखवाए। तो कई जगह लोग छाछ और नींबू पानी आमजन को राहत के लिए व्यवस्था कर रहे हैं। बांगड़ अस्पताल में भी 300 के ठंडे पानी के रखरखाव के लिए, जिससे मरीजों और तीमारदारों को पानी के लिए भटकना नहीं पड़े। जून के शुरुआत में ही तापमान 44 डिग्री पार कर चुका है। जरूरी काम होने पर ही लोग बाहर निकल रहे हैं। यातायात पुलिसकर्मी भी पूरी मुस्तैदी के साथ अपनी धूप में ड्यूटी करते नजर आ रहे हैं। लोगों की प्रशासन से अपील है कि वो सड़कों पर पानी का छिड़काव करे और आम जन के लिए पेय पदार्थ की व्यवस्था करे। जून का महीना बाकी है, लेकिन सूर्यदेव प्रचंड और रौद्र रूप में है। पाली का तापमान की अगर बात करें तो पिछले साल इस बार 3 से 4 डिग्री बढ़ोतरी हुई। अभी तक की तापमान की बात करें तो 43 डिग्री टेम्परेचर पार कर चुका है। लेकिन पिछले 7 दिन के अंदर मौसम जरूर सुहावना रहा था। 2 दिन बारिश भी हुई थी, लेकिन पिछले 3 दिन की अगर बात करें तो टेम्परेचर 44 से बाहर जा चुका है। आज अगर देखा जाए तो 11 बजे के बाद
टेम्परेचर यहाँ पर 40 डिग्री पार कर चुका है। लोग धूप और छांव, जूस और मैंगो की तरफ भागने लगे, पानी की तलाश में रहते हैं। आखिर पिछले वर्ष की बजाय इस वर्ष गर्मी कैसी रही? हमारे साथ में कुछ लोग भी उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इस बार की जो गर्मी है किस रूप में देखते हैं। सर, क्या कहेंगे गर्मी को लेकर? ये जो इस बार जो गर्मी है, मैंने मेरी उम्र में, मैं 48 ईयर का हूँ, मैंने मेरी उम्र में इतनी गर्मी इस महीने में नहीं देखी कभी भी। जो अभी टेम्परेचर 43 जाके वापस 40 आया, अभी 11 बजे का टाइम है। मतलब ये माना जा रहा है कि लोग नजर नहीं आ रहे। सेवाभावी संस्थाएं, कहीं पे कोई छाछ लगा रहा है, कहीं पे कोई पानी के कैंपर रख रहा है। जैसे बांगड़ हॉस्पिटल के अंदर पानी के कैंपर रखाए गए, बांगड़ हॉस्पिटल के बाहर पानी के कैंपर रखाए गए। गर्मी, असहनीय गर्मी है ये। इस महीने में इतनी गर्मी आज दिन तक कभी भी नहीं रही है। तो सामाजिक संस्थाएं भी सरोकार के लिए आगे आ रही है और आएगी आगे। जैसे अभी मैं आया हूँ बाजार के अंदर से होते हुए, तो रघुनाथ स्मृति भवन है, वहाँ पे लोगों को छाछ पिलाई जा रही है ठंडी। आप चले जाओ जैन मार्केट के बाहर, वहाँ ठंडे पानी के कैंपर रखाए गए। आप चले जाओ सराबा बाजार में, वहाँ पानी के संस्थाओं ने कैंपर रखा है। हॉस्पिटल में रखा है, हॉस्पिटल के बाहर रखा है। गर्मी इतनी तेज है, हर 5 मिनट बाद आदमी को पानी चाहिए, वो भी ठंडा पानी, तो उसकी प्यास बुझ सके। इसलिए सेवाभावी संस्थाएं भी आगे आ रही है। सर, आप क्या कहेंगे? गर्मी में 11:30 बजे है और इतनी गर्मी मैंने जीवन में पहली बार देखी है। इतना टेम्परेचर शायद नहीं देखा। मैं सरकार से और आम लोगों से अनुरोध करता हूँ कि इस गर्मी में कम से कम जरूरत हो तो घर से बाहर निकले और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। जरूर से जरूर ज़्यादा से ज़्यादा पानी का सेवन करें, वह जूस का सेवन करें। तो गर्मी को देखते हुए क्या कहेंगे? इस बार की कैसी गर्मी? गर्मी तो भयंकर गर्मी है, करीब 45 डिग्री तक चल रही है अभी। गर्मी से प्रशासन से अनुरोध है कि जहाँ कहीं चाय की व्यवस्था करें, पानी की वगैरह, पानी छिड़कावे रोडों पर, और इससे जनता को राहत मिल सके। सर, इस कड़ी धूप के अंदर आप ड्यूटी कर रहे हैं, कैसा? इस बार बहुत ज़्यादा गर्मी है। गत साल से ज़्यादा गर्मी है। टेम्परेचर की अगर बात करें तो टेम्परेचर 44 के ऊपर जाता है दिन में। तो किस तरह के फिर ड्यूटी में किस पर असर पड़ता होगा? ड्यूटी में बहुत असर पड़ता है। फिर भी हम पुलिस की ड्यूटी कर रहे हैं, ट्रैफिक व्यवस्था करते हैं। आम पब्लिक के लिए, आम जनता के लिए हम सेवा में खड़े हैं। 44 डिग्री पार कर चुका है टेम्परेचर, तो आपके लिए पानी की व्यवस्था है, छांव की व्यवस्था है, किस तरीके की? हाँ, पानी की व्यवस्था है और एक ट्रैफिक की गुमटी लगी हुई है। 12 बजे बाद हम गुमटी में भी बैठ नहीं सकते हैं, छाया की व्यवस्था नहीं। जी भाई, यातायात कर्मचारी जिनका कहना है कि 12 बजे के बाद तो गुमटी में भी नहीं बैठ सकते। और भीषण गर्मी ने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़कर रख दिए हैं। पारा 47 के पार पहुंच चुका है और ऐसे में सामान्य जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुका है। गली मोहल्ले, बाजार सब वीरान हो चुके हैं। इस भीषण गर्मी के चलते लू, ताप के मरीज भी बढ़ रहे हैं। बात करें हनुमानगढ़ की तो यहां पिछले साल की तुलना में इस साल गर्मी का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है, जिससे आमजन पूरी तरह से प्रभावित हुए हैं। लोग मजबूरी में ही घरों से बाहर निकल रहे हैं। जो निकल रहे हैं वो अपना तरह तरह से बचाव कर निकल रहे हैं। तेज गर्मी के चलते कूलर, एसी का लोड ज्यादा होने के चलते बिजली की खपत बढ़ रही है, जिसके कारण विद्युत आपूर्ति भी लड़खड़ा गई है। लगातार विद्युत कट लगने से भी आमजन परेशान है। अपने परिवार का पेट पालने के लिए मजदूर वर्ग मजबूरी में घर से बाहर निकल रहा है। शिकंजी की रेहड़ी लगा रहे मनु का कहना है कि उनका धंधा पूरी तरह से चौपट हो चुका है। इस भीषण गर्मी में कोई बाहर नहीं निकल रहा, जिसके चलते उनके सामने रोजी रोटी का भी संकट खड़ा हो गया है। अभी मैं मौजूद हूँ हनुमानगढ़ जंक्शन के बस स्टैंड के अंदर, जहाँ पर सामान्य दिनों के मुकाबले आवाजाही बेहद कम नजर आ रही है, यात्री भी बेहद कम नजर आ रहे हैं। यहाँ पर जो स्थिति है वो बेहद खराब है। सूर्य देव की जो तपिश है वो लगातार बढ़ती जाती है। 10 बजे के बाद में लोगों का सड़क पर निकलना मुहाल हुआ पड़ा है। यहाँ पर जो रेहड़ी संचालक है, दुकान संचालक है, इनसे बात करते हैं कि क्या कुछ स्थितियाँ यहाँ पर रहती है और किस तरह के हालात यहाँ पर बने हुए हैं। आप बताएं, आप कहाँ जा रहे हैं, क्या काम करते हैं आप? मैं सर्विस इंजीनियर इलेक्ट्रिशियन का। हाँ जी। कितनी गर्मी पड़ रही है, क्या हालात क्या है? गर्मी बहुत है, पूरा दिन फील्ड में रहता हूँ। बहुत फील्ड में रहता हूँ, गर्मी बहुत ज्यादा है।
तो किस तरह की परेशानियां होती है फील्ड के अंदर? फील्ड के अंदर सर ये होता है कि गर्मी बहुत ज़्यादा होती है और मतलब सेफ्टी तरीके से जाते हैं, थोड़ा फील्ड में काम होता है, वर्किंग होती है इस हिसाब से। निश्चित तौर पर आर्थिक मजबूरियों के चलते जो गर्मी है इसमें लोगों को बाहर निकलना पड़ रहा है। यहाँ पर एक शिकंजी की रेडी लगाने वाला, आप बताएं शिकंजी इस गर्मी के अंदर एक बड़ा, लोगों के लिए एक बड़ा पेय पदार्थ है, कितनी गर्मी से क्या प्रभाव पड़ रहा है, लोगों की आवाजाही कितनी कम ज्यादा कैसी रही है? ऐसा भाई साहब कोई ग्राहकी नहीं है, 10 बजे के बाद तो बिल्कुल कर्फ्यू लग जाता है। 45-47 डिग्री टेम्परेचर में कौन बाहर निकले, ये यूं धरे रहते हैं, कुछ नहीं है, गर्मी मर रहे हैं, गस्तों के नीचे बैठे हैं छाया कर करके। अभी हालात जिस तरह से गर्मी के अंदर आपकी जो शिकंजी आप बेच रहे हैं, सोडा बेच रहे हैं, तो गर्मी के अंदर तो ग्राहकी बढ़ ही रही होगी नहीं, सामान्य दिनों के मुकाबले। नहीं भाई साहब, 10 बजे के बाद तो सुनना पड़ जाता है एरिया, आप कभी आगे देख लो। निश्चित तौर पर जो 10 बजे के बाद जो है वो सुनना पड़ जाता है, लोगों का आवाजाही बेहद कम हो जाती है। ये जो शिकंजी की जो दुकान है या आम जो गर्मी से रिलेटेड जो पेय पदार्थों की दुकान है, अगर लोग सड़कों पर निकलेंगे नहीं तो इनके ऊपर भी रोजगार का संकट खड़ा हो रहा है। गर्मी के क्या प्रभाव है सड़कों के ऊपर, कितनी आवाजाही का प्रभाव? बहुत ज्यादा। तो पहले सर अभी मेरी शूज पहने हुए ना तो मेरे को इतना हीट फील हो रहा है, अगर बाइक से चलें तो भी हीट है, अगर कहीं रुक गए ना, ऐसी नहीं हो विदाउट वैसे नॉर्मल रूम में रुके बाहर निकले ना तो भी इतना मतलब ज्यादा है। बार बार मैं तो एक ही सलाह दूंगा, अभी बार बार पानी पीते रहे, नहीं तो डिहाइड्रेशन का वो होता है। मैं तो 2 दिन में बीमार हो रहा हूँ, फिर से ही हो रहा हूँ, ऐसे हो रहा है। निश्चित तौर पर फील्ड में जो लोग नौकरी कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, उनको बेहद परेशानियों का सामना इस गर्मी के चलते करना पड़ रहा है। लोगों का कहना है, जिस तरह से जो भाई थे ये खुद जॉब कर रहे हैं, इनका कहना है कि लगातार पानी पीते रहे और सर को ढककर रखे ताकि जो डिहाइड्रेशन की जो आशंका लोगों के अंदर लगातार बनी हुई है उसकी आशंका को कम किया जा सके और अपनी सेहत का बचाव किया जा सके। अब देखना ये होगा कि जिस तरह से लगातार सूर्यदेव की तपिश बढ़ती जा रही है उसको लेकर क्या कुछ जो सरकार प्रशासन है वो किस तरह की व्यवस्थाएं मुकम्मल कर पाता है ताकि आम लोगों को परेशानियां कम से कम हो पाए। एनडीटीवी के लिए मनीष शर्मा, हनुमानगढ़। और डीग से खबर आपको बता दें, राजस्थान के कई हिस्सों में इन दिनों भीषण गर्मी ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। मौसम विभाग के मुताबिक डीग में अधिकतम तापमान 47 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज किया गया है और डॉक्टरों के मुताबिक तेज गर्मी और लू के चलते आवश्यक एहतियात बरतें, धूप में निकलने से बचें और शरीर को हाइड्रेटेड रखें। खासकर वृद्धों, बच्चों और बीमार व्यक्तियों का विशेष ध्यान रखें। साथ में छाया पानी का अधिक से अधिक उपयोग करें और किसी ज्यादा काम से ही जरूरी काम हो तभी घरों से बाहर निकलें। करौली में एक और जहां भीषण गर्मी पड़ रही है, वहीं दूसरी ओर पानी के अकाल ने लोगों को तरसा दिया है। टाउन हॉल स्थित सूचना केंद्र में चल रहे सिविल डिफेंस प्रशिक्षण में भाग ले रहे प्रशिक्षणार्थी पानी की एक एक बूंद को तरसते हुए नजर आ रहे हैं। जिला प्रशासन की ओर से पेयजल की कोई समुचित व्यवस्था नहीं की गई है। अभ्यर्थियों से मिली जानकारी के मुताबिक करौली टाउन हॉल में इन दिनों सिविल डिफेंस का प्रशिक्षण चल रहा है, जिसमें जिले भर से आए प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया है और प्यास से व्याकुल प्रशिक्षणार्थी जो हैं वो पीने के पानी के लिए भटक रहे हैं। जब इस विषय में प्रशिक्षण देने वाले अधिकारियों से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि पानी का टैंकर बुलवाने की व्यवस्था की जाएगी, लेकिन अब तक इसको लेकर कोई काम नहीं किया गया है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।